हेलो दोस्तों, आज की कहानी है निंदा न करें। एक दिन एक राजा सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में गए। उसी समय एक साधु महाराज भिक्षा मांगने के लिए आ गए। सुबह सुबह साधु के द्वारा भिक्षा मांगते देखकर राजा को बहुत क्रोध आ गया और राजा ने बिना कुछ विचार किए तबेले से घोड़े की लीद उठाकर साधु के पात्र में डाल दी। साधु बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने भिक्षा में मिली लीद ली और अपनी कुटिया की ओर चल दिए। कुटिया के पास पहुंचकर उन्होंने लीद बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ दिनों बाद राजा शिकार पर निकले और जंगल में साधु की कुटिया के पास पहुंचकर देखा तो कुटिया के बाहर बहुत बड़ा सा लीद का ढेर लगा हुआ था। राजा ने आसपास नजर डाली तो कहीं भी घोड़े का तबेला न दिखा और न ही आसपास कोई घोड़ा दिखा। राजा आश्चर्यचकित होकर कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज, आप हमें एक बात बताएं, यहाँ आसपास कोई घोड़ा नहीं और ना ही कोई तबेला है, फिर भी इतनी सारी घोड़े की लीद यहाँ कैसे आई? साधु बोले, राजन, एक राजा के द्वारा ये लीद मुझे भिक्षा में दी गई थी। समय आने पर ये लीद उसी राजा को खानी पड़ेगी। साधु की बात सुनकर राजा के होश उड़ गए और पूरी घटना तुरंत याद आ गई। राजा साधु के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बोला कि साधु महाराज, हमने तो जरा सी लीद दी थी, यहाँ पर तो इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है। साधु बोले, किसी को जो भी हम देते हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और वक्त आने पर हमारे पास ही लौटकर आ जाती है, इसलिए ये ढेर इतना बड़ा हो गया है। साधु की बात सुनकर राजा की आंख में आंसू आ गए। राजा साधु के पैरों में गिरकर विनती करने लगे, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। साधु महाराज, कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर पाऊं। साधु राजा की दुखमय हालात देखकर बोले, राजन, एक उपाय तो है। आपको ऐसा कार्य करना होगा तो देखने में गलत हो पर सच्चाई में वह गलत ना हो। लोग जब आपको बुरा करते देखेंगे तो आपकी बुराई निंदा करेंगे। लोग जितनी ज्यादा आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना ही कम होता जाएगा। आपका पाप, आपका अपराध बुराई करने वालों के हिस्से में चला जाएगा। राजा साधु की यह बात सुनकर महल में आ गए और काफी सोच विचार करने के बाद अगले दिन की सुबह से ही शराब की बोतल लेकर शहर के चौराहे पर जाकर बैठ गए। राजा को इस हाल में सुबह सुबह देखकर शहर के लोग आपस में राजा की बुराई करने लगे कि ये राजा कैसा है, कितना बुरा कृत्य कर रहा है, राजा को क्या ये शोभा देता है, आदि आदि। राजा निंदा की परवाह किए बिना ही पूरे दिन शराबी होने का नाटक करते रहे। राजा इस घटना के बाद जब वापस साधु के पास पहुंचे तो लीद के ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद बस थी। राजा एक मुट्ठी लीद को देखकर आश्चर्य से बोले, साधु महाराज, ये कैसे हुआ? इतना बड़ा लीद का ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, राजन, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बंट गया है। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपना किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगते या रोकर, हम जैसा देंगे वैसा ही लौटकर वापस हमारे पास आएगा।